एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो वीडियो है वो कलेक्टिव रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी पर्सन की और आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए कैसी रहने वाली है और उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में से। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचें जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। सबसे पहले मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स देखूंगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली है। हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, the high priestess, king of swords. Bottom of the deck से we have 7 of wands. ओके, ये सारे साइंस वालों के लिए है, यानी कि सारे राशियों के लिए है। तो मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं कि आपके जो भी पार्टनर है, हो सकता है रिसेंटली किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं। ये स्ट्रगल इनके लाइफ से, पर्सनल लाइफ से, करियर से या किसी भी और तरीके की चीज़ों से हो सकता है। एंड मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ना फेडअप हो चुके हैं किसी एक सिचुएशन को लेकर। ये सिचुएशन आपकी लव सिचुएशन, कनेक्शन की सिचुएशन भी हो सकती है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि ये जो इंसान है, इनको ऐसा लगने वाला है कि कुछ भी इनके फेवर में नहीं होता है। ठीक है, लाइफ बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली है एंड थोड़ा पछताएंगे भी ये इंसान। ओके, इन्हें ऐसा लगेगा कि हम दोनों क्यों नहीं मिल पाए, हम दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में नहीं थे क्या। तो तरह तरह की क्वेश्चंस इनके माइंड में आने वाली है। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि इनकी ना लव लाइफ में कोई चीज़ें अच्छी है, ना करियर वगैरह में, ना पर्सनल लाइफ में कुछ अभी सही चल रहा है। तो ये इंसान थोड़े से ना टेंस्ड होने वाले हैं एंड थोड़ी सी परेशानी ये लेंगे अपने अंदर और सोचेंगे तरह तरह की चीज़ों में। और इनको ऐसा लगेगा कि जैसा ये चाहते हैं वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इनके फेवर में कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ उल्टा होता जा रहा है और सब सारी चीज़ें रिपीट होती हुई जा रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि इस पर्सन को आपसे बात करना है, ये मिस करते हैं, लेकिन कुछ भी आगे नहीं बढ़ता या फिर ये खुद भी कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं और फिर जो है इनको लगता है कि चीज़ें इनके फेवर में नहीं हो रही है। ठीक है, द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टर्स, ये बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट सा फील करेंगे और नेक्स्ट 48 आवर्स में इनको ऐसा फील होगा कि शायद आप दोनों के बीच का कनेक्शन सब खत्म हो चुका है, शायद आप बहुत ज़्यादा मूव ऑन कर चुके हैं एंड अब शायद आपको ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनको ऐसा लगेगा कि इनका दिल इस चीज़ को कह रहा है उन्हें। ठीक है, तो उन्हें कुछ जो है नेगेटिविटीज़ का सामना करना पड़ेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि ये आपके बारे में सोचेंगे और इनको ऐसा लगेगा, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, कि आप मूव ऑन हो चुके हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं और अब शायद इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं बचा। ठीक है, और इनको जो है ना अकेलापन सा महसूस होगा, चाहे इन्होंने कुछ भी किया हो, आपको हर्ट किया हो या फिर ये खुद दूर गए हो आपसे, लेकिन ये खुद अकेलापन महसूस करेंगे, आपको याद करेंगे और इनको ऐसा लगेगा कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे ख़त्म हो गया जबकि नहीं होना चाहिए था। ठीक है, द स्टार एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ये इंसान ने ना कहीं आपको भी मिस किया है। ठीक है, और नेक्स्ट 48 आवर्स में भी करेंगे, बट कुछ ब्लॉकेजेस इस पर्सन के हैं अंदर। ठीक है, तो ये हीलिंग भी करेंगे कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन गैप है आप दोनों के बीच में और कनेक्शन इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि इस पर्सन के कुछ इश्यूज़ हैं जो ये फिक्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते, हीलिंग नहीं है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह बहुत होते हों। ठीक है, तो जो भी सोल कनेक्शन भी है लेकिन हीलिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ये इंसान जो है ना नेक्स्ट 48 आवर्स में करेंगे ध्यान अपने तरफ भी देंगे, बिकॉज हो सकता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर ये जो है ना अभी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस से गुजर रहे हैं, तो ये जो है अपने आप को हील करना चाह रहे हैं। ये सबसे पहले तो अपने लाइफ के लिए होपफुल होना चाह रहे हैं, जो कि ये करेंटली नहीं है अपने लाइफ को लेकर। ठीक है, तो इनका नेक्स्ट 48 आवर्स ऐसे ही मिक्स वाली एनर्जीज़ के साथ बीतने वाला है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए आपकी एनर्जीज़ देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ चांसेस हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको अनब्लॉक करें नेक्स्ट 48 आवर्स में, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो।
ठीक है, या फिर आपको टेक्स्ट रिसीव हो सकता है इस पर्सन का, और ये पर्सन हो सकता है कि आपको एक्सप्रेस करें कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है और ये क्या फेस कर रहे हैं फॉर सम ऑफ यू। लेकिन आगे मैं नेक्स्ट मूव देखूंगी। आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। हमारे पास है क्वीन ऑफ क्लब्स, 7 ऑफ स्पेड, 8 ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ स्पेड। देखिए यहाँ पे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे है क्वीन ऑफ स्पेड। वाओ। 3 ऑफ क्लब्स, 4 ऑफ हार्ट। बॉटम ऑफ द डेक्स हमारे पास है 8 ऑफ डायमंड्स। सो मुझे नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल फील करने वाले हैं। ठीक है, आपको मन होगा कि आप इस कनेक्शन को, इस पर्सन को क्विट करो और लाइफ में आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि ये कनेक्शन वर्दी ही नहीं है। ठीक है, या फिर ये पर्सन वर्दी ही नहीं है कि आप इनके लिए वेट करो, आप इनके लिए राह देखो, इन्हें मिस करो। तो ऐसी थोड़ी सी इमोशनल अनस्टेबिलिटी आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में फेस करनी पड़ सकती है। हालांकि आप अपने एनर्जी में रहोगे, बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल रहोगे, ओवर इमोशनल नहीं होगे। ठीक है, और अपने अपनी डे टू डे लाइफ की चीज़ें करोगे। ठीक है, और अपने आप पर फोकस करोगे। लेकिन फिर भी जो है कुछ ना कुछ बातें आपको जो है ना बार बार क्लिक करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि इट इज़ इनफ नाउ। अब वेट कर कर या फिर उस पर्सन के लिए तरसना या फिर उस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट करना बेकार है। आई डिज़र्व समथिंग मोर। तो ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में रहने वाली है। लेकिन उसके साथ साथ जब फीलिंग्स की बात आएगी तब आप उतना ज़्यादा फील नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने फालतू टाइम वेस्ट किया या फिर फालतू मैंने अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया, जबकि इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इतना टाइम हो चुका है, या फिर मैं जब तक वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसको वो कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, तो बेटर वी शुड मूव ऑन। ठीक है, ऐसी आपकी एनर्जी रहने वाली है। एटलीस्ट आप ऐसे फील करोगे। ठीक है, आपकी भी मिक्स एनर्जीज रहेगी। बिकॉज अगर ये पर्सन आपको टेक्स्ट भी करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने कहा कुछ लोगों के लिए, तो आपकी इच्छा नहीं होगी कि आप इस पर्सन को रिप्लाई करके इनसे बात करो। आपका मन उठ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इग्नोर करना ही सही है, मैं क्यों बात करूँ, मुझे नहीं करना बात। मैं बात करूँगा या करूँगी तो मुझे फिर वो सारे एक्सपेक्टेशंस जाग जाएंगे अंदर, फिर चीज़ें ख़राब होंगी। ठीक है, तो आपकी एनर्जी ऐसे रहने वाली है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपको अनब्लॉक या टेक्स्ट करेंगे, लेकिन ऐसा जब बहुत हैप्पी नहीं होगे कि वाह इन्होंने मुझे अनब्लॉक कर दिया, इन्होंने मुझसे बात करी। क्योंकि आप अपना जो है ना पावर जानते हो, आप जानते हो कि आप क्या डिज़र्व करते हो लाइफ में, और आपको ऐसा फील होगा कि आपको उससे कम ही मिल रहा है कंटिन्यूअसली, तो आप उस चीज़ के लिए सेटल होना नहीं चाहोगे। ठीक है, तो आपको ऐसा इच्छा होगा कि मूव ऑन कर जाते हैं, क्विट कर देते हैं, या किसी दूसरे ऑप्शंस को ही एक चांस दे देते हैं। ठीक है, हालांकि इच्छा नहीं होगी लेकिन आपके मन में ऐसी थॉट्स चलेंगे। ठीक है, किसी न्यू इंसान का वेट कर लेते हैं, ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, तो आप अपने आप को समझाओगे कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, जो होना था हो गया, ख़त्म हो चुका है। तो ऐसी एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं रहने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, चलिए देख लेते हैं आपकी जो पर्सन है उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, अगर कुछ हुआ तो नेक्स्ट 48 आवर्स में। जर्नी, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, स्ट्रेटेजी। बॉटम ऑफ द डेक से डोर टू रोमांस। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि देखिए नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान जो है ना कुछ प्लानिंग करेंगे आपकी तरफ आने के लिए। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान फेस टू फेस ही चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो अगर ऑनलाइन डेटिंग है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, तो ये इंसान चैट्स कॉल में प्रेफर नहीं करते किसी चीज़ों को ठीक करना। तो ये इंसान मिलने आना चाहेंगे या फिर सोचेंगे कि मैं कैसे इसके पास जाकर चीज़ें ठीक कर पाऊँ या कैसे मैं कनेक्शन को ठीक कर पाऊँ। तो मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा इनका ध्यान प्लानिंग्स में, सोचने में ज़्यादा रहेगा रैदर देन एक्शन लेने के। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए आपको इस पर्सन का टेक्स्ट ज़रूर रिसीव होगा या फिर कॉल रिसीव होगा। ओके, एंड ये इंसान अपने बारे में आपको बताएंगे कुछ ना कुछ, अपने लाइफ के बारे में कि ये अभी इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और ये क्या करने के सोच रहे हैं। ओके, बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान हीलिंग पीरियड से गुजरेंगे और उसके साथ साथ सोचेंगे भी कि कैसे आपकी तरफ आकर चीज़ों को ठीक करना है एक सॉलिड वे में।
तो उसके लिए ये प्लानिंग्स करेंगे या फिर सोचेंगे, आइडियाज़ निकालेंगे या फिर वेज ढूंढेंगे कि आपकी तरफ आकर स्ट्रांगली स्टेबल तरीके से बात कर पाए, बिकॉज इनको पता है कि अब आप क्या डिज़र्व करते हैं। तो ये इंसान भी अब जो है आपकी लाइफ में इन एंड आउट नहीं होना चाहते, या फिर कुछ कैजुअल सा या फिर कुछ लेस डिजर्विंग आपको नहीं देना चाहते हैं। तो जिसकी वजह से ये इंसान जो है कुछ अच्छा ही आपको देना चाहेंगे, जिसके वजह से ये थोड़ा टाइम लेंगे। तो कुछ लोगों के लिए टेक्स्ट या कॉल रिसीव होगा और आपको इस पर्सन के लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इनके पेन के बारे में, अप्स एंड डाउन्स के बारे में भी जानने को मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट 48 आवर्स में सडनली आपको कोई नेक्स्ट एक्शन एज सच आपको देखने को नहीं मिलेगा इस पर्सन का। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय।